जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसएल मैथ पे। तो दोस्तों, इस चैनल पर जो है आपको यूपी बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगर आप जो है कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस छोटे छोटे वीडियो को देखिए और इसी वीडियो को देखिए। हम हमेशा छोटा वीडियो बनाते हैं क्योंकि छोटा वीडियो कम समय के लिए रहता है और आपका कम समय में मन भी लगता है पढ़ने के लिए। आप सभी इन छोटे छोटे वीडियो को कम से कम दिन भर में एक दो वीडियो को देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमें दिया गया है कि यदि ए बराबर आव्यूह में दिया है यक्स वाई जेड 3 गुणे 1, यानी कि 3 पंक्ति है और एक स्तंभ। देखिए 1 2 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है। तथा बी बराबर दिया है आव्यूह में ए बी सी, यानी कि ये जो है 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। देखिए 1 पंक्ति है, 1 2 3 स्तंभ है। तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमको दिया है ए बी ज्ञात करना है, तो आप ए बी बराबर लिखिए। ए के स्थान पे देखिए ए का मान कितना है, आप वही लिख लीजिए। तो यक्स वाई जेड। अब इसे बंद कर दीजिए आप में। अब बी कितना है, देखिए ध्यान से देखिए, बी वाला मान रख दीजिए। तो बी हो गया ए बी सी। देखिए ये जो दिया गया है, ये केवल दिया गया है 3 गुणे 1 का मतलब है कि तीन तीन पंक्ति है और एक स्तंभ है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जब गुणा हम करेंगे, बेसिक है ये जो है, हर मतलब जितनी भी सवालें बताएंगे सब सवालों में एक ही नियम लगेगा। गुणा करने का नियम है कि पंक्ति गुणे स्तंभ। देखिए पंक्ति गुणे स्तंभ। अब यहाँ पर देखिए पंक्ति कौन सा है, ये जो लाइन है ये आपकी पंक्ति है, आप नोट कर सकते हैं। और ये जो खड़ा है ये स्तंभ है। तो हमें जो गुणा करना है ये पंक्ति गुणे स्तंभ के नियम से करना है। देखिए पंक्ति गुणे स्तंभ, तो ये पंक्ति लेंगे स्तंभ लेंगे। देखिए पंक्ति स्तंभ, तो पहली में पंक्ति लेंगे और दूसरे में स्तंभ लेंगे। तो आप पंक्ति और स्तंभ गुणा कीजिए। पंक्ति और स्तंभ का जब गुणा करेंगे, यक्स का गुणा ए में करेंगे तो आएगा यक्स से। उसके बाद पहले का पहले में कर लिए हैं। और ध्यान देना, पहले का सब में पारी पारी करना है। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो आपका हो जाएगा यक्स बी। अब पहली ही पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे तो यक्स सी हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ बन गया। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ बन गया। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं दूसरी पंक्ति। देखिए दूसरी पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ, क्योंकि हमें यहाँ पर बनाना है। देखिए ये क्या है, दूसरी पंक्ति है, पहला हो गया है। दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो वाई का गुणा ए में करेंगे वाई ए। अब यहाँ पर जो बनेगा ध्यान से देखिए, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति, देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो हम लेंगे दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, क्योंकि हमें जो बनाना है वही वाला लेना है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हो गया वाई बी। अब देखिए ये जो बनेगा यहाँ पर, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, तो दूसरी पंक्ति वाई हो गया और तीसरा स्तंभ सी हो गया। तो वाई का गुणा सी में करा देंगे तो वाई सी हो गया। उसी प्रकार से जेड का गुणा ए में करेंगे जेड ए, जेड का गुणा बी में करेंगे जेड बी, और जेड का गुणा सी में करेंगे जेड सी। यही जो है आपका गुणा हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर भी है। अब हम करेंगे बी और ए का गुणा, तो हम बगल में ही यहाँ कर लेते हैं बी का और ए का गुणा, बी गुणे ए। तो पहले आप बी को नोट कर लीजिए। बी में देखिए क्या है, ए है, बी है, सी है। अब यहाँ देखिए ए कितना है, ए को भी आप लिख लीजिए। यक्स है, वाई है, जेड है, तो यक्स वाई जेड हम इसे लिख लिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गुणा का नियम क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। देखिए पंक्ति ये है, स्तंभ ये है, तो पंक्ति में करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कितना आएगा यक्स ए। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ, अब ये पंक्ति का पूरे, देखिए पहली पंक्ति का हमने पहले में कर दिया, दूसरी पंक्ति का दूसरे में कर देंगे और तीसरी पंक्ति का तीसरे में कर देंगे और इन तीनों को जोड़ देंगे। यही जो है आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर देखिए ये जो है यहीं पर आंसर हो गया, क्योंकि पहली पंक्ति है पहला स्तंभ है, तो यही पहली पंक्ति होगा और यही पहला स्तंभ होगा। तो देखिए इसमें दूसरी पंक्ति है ही नहीं, दूसरा स्तंभ भी नहीं है, तो और कुछ नहीं बनेगा, केवल एक ही लाइन में बनेगा। ध्यान देना, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करेंगे। हमने पंक्ति और स्तंभ का गुणा किया है, तो ध्यान से आप देखिएगा। एक बार फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में कर दिया है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए आव्यूह में कम से कम 2 3 तो बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं बनेगा।
क्योंकि पहली पंक्ति पहला स्तंभ दिया है। अब पहली पंक्ति को लेकर दूसरे स्तंभ में करेंगे तो दूसरा स्तंभ दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक ही पंक्ति बना है, एक ही स्तंभ बना है, दूसरा स्तंभ भी नहीं आया और दूसरी पंक्ति भी नहीं आया है। तो इसका आंसर यहीं पर कर देंगे। ध्यान देना, यूपी बोर्ड में बहुत ही पूछता है ये सवाल, हर बार पूछे जाते हैं। ध्यान देना, 1 नंबर इसमें पक्का है। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से एक सवाल और देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया है a बराबर आव्यूह में 0 1 1 0 आव्यूह में दिया है, तो a की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए a की पावर 4 का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसको हम यहीं पर कर देते हैं ए स्क्वायर, इसको हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर गुणे ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमको मालूम होना चाहिए ए स्क्वायर, जब ए स्क्वायर मालूम होगा तो हम ए स्क्वायर गुणे ए स्क्वायर कर देंगे, हमारा जो है ए की पावर 4 आ जाएगा। अब इसके लिए भी हमको चाहिए, देखिए ए स्क्वायर के लिए हमें ए गुणे ए चाहिए, तब जो है हमारा ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर का 2 बार हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ए की पावर 4। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको सबसे पहले चाहिए ए गुणे ए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर के लिए जो है ए गुणे ए, तो ए का मान हमें दिया ही है 0 1 1 0। अब उसके बाद पुनः इंटू में फिर से ए का मान लिखना है, ए का मान 0 1 1 0। तो अब इसको जो है हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर भी ध्यान देना, पंक्ति गुणे स्तंभ का नियम ही होगा। तो देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में आप गुणा कर दीजिए। देखिए ये है आपकी पहली पंक्ति और ये है आपका पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति का पहला और पहले स्तंभ का पहला, 0 का गुणा 0 में करेंगे, 0 0 0। पहली पंक्ति का दूसरा और पहले स्तंभ का दूसरा, एक में गुणा करेंगे, एक ही का नाम एक, और बीच में हम लगा देंगे प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर बनाएंगे, देखिए ये पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, तो पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ यहाँ तैयार होगा। तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के पहले में करेंगे 0 का नाम 0, बीच में प्लस लगेगा। अब इसमें का इस देखिए पहला कर दिए 0 का नाम 0। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए 0 के सामने 1 है और 1 के सामने 0 है, 1 0 0। अब हो गया, देखिए पहली पंक्ति का पहला स्तंभ कंप्लीट हो गया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और पहली पंक्ति तीसरा है ही नहीं, अभी तीसरा छोड़ दीजिए, अब इसी को जो है बंद कर देंगे। और यहाँ पर देखिए अब नीचे वाला बनाना है, तो ये क्या बनेगा, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो पंक्ति दूसरी और स्तंभ पहला, तो पहले का पहले में करेंगे 0 प्लस लगेगा, दूसरे का दूसरे में करेंगे 0 का नाम 0। अब देखिए दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, देखिए दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ है, तो दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 का नाम 1, 0 का 0 में करेंगे 0 0 0। अब इसी को आप जोड़ लीजिए बस, तो 0 को 1 में जोड़ेंगे 1, 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, 0 का 0 में जोड़ेंगे 0, 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 आ गया। ये आपका मिल गया ए स्क्वायर। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ए की पावर 4, तो हम बगल में ज्ञात कर लेते हैं। ए की पावर 4 बराबर होगा ए स्क्वायर गुणे ए स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर को नोट करिए 1 0 0 1, इंटू में फिर से ए स्क्वायर नोट कीजिए 1 0 0 1। अब आप पंक्ति गुणे स्तंभ के नियम से करिए, देखिए पहली पंक्ति का पहले को जो है पहले में कर दीजिए और दूसरे को दूसरे में कर दीजिए, ये लाइन जो है इसमें करना है, पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में गुणा करने के बाद दोनों को आपस में जोड़ देंगे। देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, बीच में प्लस लगेगा, 0 का 0 में करेंगे तो 0 आ गया। अब देखिए इसी पंक्ति का इसमें करेंगे, 1 का 0 में करेंगे तो 0, 0 का 1 में करेंगे फिर भी 0 आएगा, क्योंकि 0 का नाम 0 ही आएगा। अब दूसरे से आते हैं, 0 का नाम 0, 1 0 0, और यहाँ पर देखिए आगे करेंगे तो 0 0 0, 1 का नाम 1 हो गया। इसे आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए इसी को जोड़ लेंगे, देखिए कितना आता है, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1। देखिए ए की पावर 4 का जो मान हमें ज्ञात करना था वो हमारा आ गया है ए की पावर 4 बराबर आव्यूह के अंदर जो है 1 0 0 1, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा।